आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो वो फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, किस तरीके से भरते हैं, तो वो पूरी कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे यहाँ पे लिख देना है DCE ऐप। ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है आपको, DCE ऐप पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। आपको यहाँ नीचे सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप महाविद्यालयों की सूची और जो भी आपको देखना है फॉर्म भरने के स्टेप्स, वो भी सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आवेदन, क्लिक हियर फॉर आवेदन अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सारी कॉलेज शो होगी। तो मैं अपनी कॉलेज चूज़ कर लेता हूँ। मेरी कॉलेज ये है SRK गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। तो मैं ये इस कॉलेज से फॉर्म लगाऊंगा, तो मैं इस पर क्लिक करके चूज़ कर रहा हूँ। मैं चूज़ करने के बाद में दोस्तों ये आपको वेबसाइट रिडायरेक्ट करेगी SSO के पेज पे। अगर आपकी आईडी पहले से SSO पे बनी हुई है तो आपको सीधे लॉगिन करना है। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप जन आधार के द्वारा भी अपनी आईडी SSO आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जन आधार नंबर अगर आपको पता है तो उसमें OTP जाकर आईडी क्रिएट हो जाती है। और भामाशाह नंबर, अगर भामाशाह कार्ड है आपके पास तो उससे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है, आप फेसबुक या गूगल से डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। अपनी फेसबुक आईडी और गूगल आईडी से डायरेक्टली आप लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन फ़िलहाल मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं अपना लॉगिन आईडी से वापस लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के जल्दी से यहाँ पे SSO में लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी डाल दी है, अब पासवर्ड डाल लेते हैं। डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पे SSO आईडी आपकी खुल चुकी है। आपको क्या करना है, यहाँ नीचे साइड में अदर ऐप्स नज़र आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे DCE ऐप नाम का एक इंटरफेस दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये ऐप है, आपको इसको खोलना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कॉलेज की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सारी कॉलेज की सूची नज़र आएगी। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। मेरा SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आके आप देखेंगे जो भी आपका बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, रोल नंबर, और फिर उसके बाद में आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट वगैरह सब डालनी है। और फिर उसके बाद में फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, और जो भी जेंडर है जेंडर लिखना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी पर्सनल डिटेल डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फादर नेम और मदर नेम डाल दिया है, और अपना जेंडर भी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में DO भी सेलेक्ट करनी है मुझे। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, नहीं तो एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर जन आधार आईडी या फिर आपकी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लें, जो भी आपकी कैटेगरी है। और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक EWS अगर आप है तो येस कर दें, अन्यथा नो रख दें। फिर उसके नीचे आना है दोस्तों आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन है दिव्यांग का, अगर तो वहाँ वो नो होगा, मेरे केस में नहीं है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, यहाँ पे येस कर देना है। और जो भी माइनॉरिटी से अगर आप हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा है तो मैं कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पे जो मेरे केस में यहाँ पे फ़िलहाल ये सब नो है, तो मैं नो किसी को येस कर रहा हूँ। BPL फैमिली से अगर आप हैं तो येस कर देंगे। फिर उसके बाद में अगर आप के केस में जो भी है तो आप वहाँ पे नो कर सकते हैं या फिर येस कर सकते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट मेरे केस में नो है, तो मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन कर लेनी है, और बोनाफाइड ऑफ राजस्थान आप हैं तो येस कर देंगे। और यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देता हूँ। और राजस्थान बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्ट आया हुआ है। यहाँ पे मुझे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में हम मेरी तहसील सेलेक्ट करनी है, और पिन कोड नंबर डालना है। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ डाली, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पे मैं कॉपी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा परमानेंट एड्रेस उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक बोनस मार्क का, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है, मेरे केस में ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग डिटेल डालनी है। आपको एजुकेशन जो भी डिटेल है वो आपकी 10th और 12th की आपको डालनी है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में रोल नंबर आपको डालने हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने रोल नंबर डाल लेता हूँ। और दोस्तों ये रोल नंबर मैंने असली रोल नंबर नहीं है, ये मैंने केवल डेमो के लिए ही बनाया है। तो आप
आपको इस हिसाब, मैंने सिर्फ बताया कि आपको किस हिसाब से फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिख दिया मैंने, ईयर ऑफ पासिंग है जो भी है मेरी, वो ईयर ऑफ पासिंग मैंने यहाँ लिख दी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लिखने के, कितने मार्क्स आपके कितने में से मार्क्स आए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से टोटल मार्क्स भर देता हूँ और मेरे ऑब्टेन्ड मार्क कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी, रिजल्ट आपको पास लिख देना है। फिर उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी यानी 12 की डिटेल भी आपको इसी तरीके से लिखनी है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर अपने डाल लेने हैं और फिर उसके बाद में आपको अपनी स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जो भी आपकी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे ऑप्शन फैकल्टी, आप कौन से फैकल्टी से हो, कौन से स्ट्रीम से हो। तो मैं कॉमर्स फैकल्टी से हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं। फिर उसके बाद में कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड हुए, कितने मार्क्स आपके आए, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है और रिजल्ट यहाँ पर आपको पास लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों ये सारी डेटा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लास अप्लाइड फॉर, आपको मतलब कौन से आप ईयर के लिए अप्लाइड कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है आप बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पार्ट फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 2 सब्जेक्ट आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे मेरे सामने में सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, ग्रुप वाइज सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ग्रुप ए में है अकाउंट एंड फाइनेंस, ग्रुप बी में बिजनेस फाइनेंस, ग्रुप सी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने ग्रुप ए सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मैंने अकाउंट एंड फाइनेंस सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन 1 सेलेक्ट कर लिया, 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर लिया मैंने। यहाँ पर दोस्तों अदर डिटेल में आपको पेरेंट अपने गार्जियंस की डिटेल देनी है। तो मैंने यहाँ पे पेरेंट सेलेक्ट करके अपना फादर की जो भी डिटेल है वो दे दी, फादर क्या काम करते हैं, क्या नाम है और उनका एड्रेस क्या है। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गार्जियंस के मोबाइल नंबर भी लिखने हैं आपको दूसरे पॉइंट में। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गार्जियंस के इनकम ऑफ फैमिली, जो भी इनकम है तो वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर। तो मैंने नॉन टैक्स पेयर किया है अपने केस में। और यहाँ पर दोस्तों गिव प्रायोरिटी टू द एक्टिविटीज़ टू बी चूजन बाय इन द कॉलेज। तो एनसीसी और एनएसएस, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इन चारों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेम हो गया। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि सेम सब्जेक्ट सेम ये जो प्रायोरिटी है वो नहीं ली जाएगी। चारों ऑप्शन फिलअप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू कंसेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप डेली अप डाउन करना चाहते हैं, आपके कॉलेज दूर है तो आपको कंसेशन चाहिए, तो आप अब यस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आर यू इंटरेस्टेड फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो मैंने नो कर दिया। और ऑनलाइन फ्री मॉक कोर्स के लिए भी नो कर दूंगा मैं। और यहाँ पर फ्री ऑनलाइन सब्जेक्ट बेस्ड स्पेशल क्लासेस, यहाँ पे नो कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में दोस्तों आर यू इंटरेस्टेड फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ पे भी मैंने अगर आप चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। इसके बारे में फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम, तो मेरे केस में नो है तो मैं नो कर रहा हूँ। और यहाँ पे अदर ऑप्शन भी यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और ये भी ऑप्शन मेरे केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल इन केस ऑफ फ़ी रिफ़ंड, अगर फ़ीस आपकी रिफ़ंड की जाएगी तो किस अकाउंट में की जाएगी, इसलिए आपको बैंक डिटेल यहाँ पूछी जा रही है। आपको यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर लिखने हैं, तो जल्दी से मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर, यानी कि आपके अकाउंट में आपका क्या नाम है वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है, मेंशन कर देना है। अगर दोस्तों आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो आप किसी और का अकाउंट, पेरेंट्स का, मम्मी या पापा का अकाउंट्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है, कौन सी बैंक में आपका खाता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बैंक का नेम सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रांच नेम सेलेक्ट करनी है और अपने ब्रांच के IFSC कोड यहाँ पे डालने हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक और सही डालनी है। IFSC कोड डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको अटैचमेंट का एक ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें आपको एप्लीकेंट की फ़ोटो यानी एप्लीकेंट की फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए आप 100 KB से मैक्सिमम 150 KB तक होनी। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक अपलोड करनी है आपको। और यहाँ पे मार्कशीट लास्ट क्वालिफाइंग, लास्ट ईयर की मतलब मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और सब दोस्तों यहाँ सब की साइज़ वगैरह दे रखी है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो मैं सिग्नेचर पे क्लिक करके चूज़ फाइल करके यहाँ पे सिग्नेचर भी मेरा अपलोड कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने पहले इकट्ठा कर रखी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक पासबुक जिसमें फ्रंट पेज हो और IFSC कोड वगैरह आपका नेम साफ साफ दिखाई देता हो,
और फिर लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, तो मार्कशीट भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे एक एग्री पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक एरर आया है कि हमने अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ नन टैक्स पेयर, जहाँ पे पेरेंट के ऑप्शन में हमने नन टैक्स पेयर कहा था कि मतलब टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स नहीं पे करते। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं क्लिक हियर करके यहाँ से डाउनलोड कर लिया मैंने। और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है, आपके अभिभावक की, अभ्यर्थी के अभिभावक यानी अभ्यर्थी के कैंडिडेट के पेरेंट्स की, माता पिता की जो आय की घोषणा है उसका ये फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करके फिर उसके बाद में इसको दोस्तों आपको नॉर्मली फिल करना है। फिल करने के बाद में इसको स्कैन करके वापस आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं फिर उसके आगे जगह खाली, यानी आपकी यहाँ पे आपके पेरेंट एक शपथ देंगे जिसमें अभिभावक का नाम और यहाँ पे फिर विद्यार्थी का नाम लिखा हो रहेगा, संबंध जो भी है विद्यार्थी से, मेरी वार्षिक आय यानी आपके पिताजी की वार्षिक आय जो भी है आपको यहाँ लिख देनी है। मैं आयकर दाता नहीं हूँ, जो लागू नहीं होता उसे काट दे। फिर आपको यहाँ पे दिनांक और स्थान लिखना है। यहाँ पे अपने अभिभावक का पूरा नाम यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, मोबाइल नंबर और पता लिख देना है। और इसी को स्कैन करके वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ नन टैक्स पेयर, मिनिमम साइज 250 KB और मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड है, यहाँ पे उसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मैंने कर लिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार की रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबमिट करने से पहले आपको पहले वहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैंने आपको एज ए डेमो दिखाया था। तो आपको भी इसी तरीके अपलोड करना है, फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन शो होगा, यानी आपका फॉर्म भर चुका है। यहाँ पे आपको 10 रुपये अमाउंट लगेंगे, पेमेंट आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप दोस्तों नेट बैंकिंग या UPI जो भी चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लेते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको UPI का, तो मैं UPI से पेमेंट करता हूँ, तो इससे अच्छा पेमेंट होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ये सब वगैरह नहीं लगते और फास्टली पेमेंट हो जाता है। पेमेंट अटकता भी नहीं है, पेमेंट डिक्लाइन भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे UPI सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको पे यूजिंग UPI में आपको फिनकोसिस जो भी एक ऑप्शन आएगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको UPI एड्रेस यानी UPI एड्रेस यहाँ पे डालना है। जो भी आपका UPI एड्रेस है, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, जिनमें भी जो भी आपका एड्रेस है आपको वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। डालने के बाद में आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। फ़िलहाल मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे आ जाना है पेमेंट करने के बाद में, और यहाँ पर आपको व्यू या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप एक न्यू वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है और कैप्चा आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में आप अपना फॉर्म व्यू कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।